नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां कोई इंसान चींटी जितना छोटा लगे? आज हम गुलिवर की यात्रा की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी ही नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी भाषा के कुछ जबरदस्त रहस्य भी खोलती है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम गुलिवर की विशाल समस्या को महसूस करेंगे। फिर हम उन नई दुनिया के शब्दों को समझेंगे जो उसने अपने अनुभव बताने के लिए इस्तेमाल किए। हम ये भी जानेंगे कि कितना बड़ा, किसके जैसा, जैसी तुलनाएं कैसे होती हैं। फिर अतीत की क्रियाओं को कैसे जोड़ा जाता है और बड़ा, मजबूत, सबसे तेज कहने के नियम क्या हैं। और आखिर में बारी होगी अपनी कहानी बनाने की। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कल्पना कीजिए, गुलिवर एक तूफान के बाद एक अनजान द्वीप पर आंखें खोलता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, जमीन चट्टानी और वीरान सी लगती है। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये बस कुछ ही देर की थी। बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहां वो एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यही है वो दुनिया। एक विशालकाय इंसान समुंदर में ऐसे चल रहा है मानो वो कोई छोटा सा तालाब हो और पानी बस उसके घुटनों तक आ रहा है। जरा सोचिए, उस छोटी सी नाव में बैठे गुलिवर और उसके साथियों को कैसा लगा होगा। ये सिर्फ साइज का फर्क नहीं था, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल था। गुलिवर खुद क्या महसूस कर रहा था, चलिए उसी के शब्दों में सुनते हैं। मैं बहुत ज्यादा डर और हैरानी से भर गया और खुद को छुपाने के लिए भागा। यहां एक बात पर गौर कीजिए, वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वो डर और हैरानी के एक मिक्सचर से पूरी तरह हिल गया था। और यही पावरफुल इमोशंस हमें भाषा के हमारे पहले लेसन की तरफ ले जाते हैं। तो गुलिवर के इस एक्सपीरियंस को सही से समझने के लिए हमें उसके चुने हुए शब्दों को समझना होगा। आखिर जब कोई कुछ ऐसा देखता है जो हमारी कल्पना से भी परे हो, तो उसे बताएगा कैसे? सही शब्द ही तो पूरी कहानी बदल देते हैं, है ना? तो गुलिवर बताता है कि उस जायंट की आवाज सिर्फ तेज नहीं थी, वो बेलोइंग कर रहा था। अब बेलोइंग का मतलब है बहुत ही ज्यादा तेज शोर, जैसे बादल गरज रहे हों। ये शब्द हमें उस आवाज की असली ताकत का एहसास कराता है। अच्छा, एक और मजेदार शब्द है इनहैबिटेंट्स, यानी वहां के रहने वाले या निवासी। पहले तो गुलिवर को लगा कि उस जमीन पर कोई इनहैबिटेंट है ही नहीं, और फिर अचानक उसे इतने डरावने निवासियों का पता चला। ये शब्द कहानी में आए उस शॉकिंग ट्विस्ट को दिखाता है। जब गुलिवर वहां पहुंचा तो उसे जमीन एकदम चट्टानी और बैरन लगी। बैरन मतलब बंजर, मतलब जहां दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा ना हो। और इसी वजह से जब उसे बाद में 40 फुट ऊंचे मक्के के खेत मिले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। याद है वो कोट जो हमने पहले देखा था? उसमें एक शब्द था अस्टॉनिशमेंट। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हैरान होना। तो बात सिर्फ हैरानी की नहीं थी, वो एक शौक था, एक गहरा सदमा, जिससे वो पूरी तरह हिल गया था। तो ये तो साफ है कि सही शब्द कितने जरूरी हैं। पर तब क्या करें जब शब्द ही कम पड़ जाएं? यहीं पर भाषा का एक और मजेदार टूल काम आता है, तुलना, या जिसे हम सिमिलीज भी कहते हैं। ये हमें उन चीजों की कल्पना करने में मदद करते हैं जो लगभग अनबिलीवेबल हैं। मतलब सवाल यह है कि भाई ऐसी किसी चीज को कैसे डिस्क्राइब करें जो हमारी सोच से ही परे हो। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक बिल्ली एक बैल से 10 गुना बड़ी हो। कैसे बताएंगे इसके बारे में? इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, एज का इस्तेमाल करना। जैसे एज वाइट एज स्नो, मतलब बर्फ जैसा सफेद, या एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी बैल जैसा मजबूत। इससे होता यह है कि हम किसी अनजान चीज को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ देते हैं और दिमाग में एक साफ तस्वीर बन जाती है। और ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल वही बात बता रही है। एक विशालकाय इंसान गुलिवर को अपनी उंगलियों के बीच ऐसे पकड़े हुए है जैसे हम कोई छोटा सा कीड़ा पकड़ते हैं। इतने बड़े फर्क को शब्दों में बताने के लिए ही एज जैसे कंपैरिजन्स इतने काम आते हैं। चलिए अब कहानी कहने के एक और सीक्रेट को समझते हैं, और वो है ग्रामर। एक अच्छी कहानी में अक्सर एक ही समय पर कई चीजें हो रही होती हैं। लेखक ये कैसे दिखाते हैं कि एक काम चल रहा था कि तभी अचानक कुछ और हो गया। चलिए इस तरीके को समझते हैं। देखिए, यहां हो क्या रहा है। एक काम चल रहा था, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा था। ये काम चल ही रहा था कि तभी अचानक कुछ हुआ। द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई। है ना मजेदार? इससे कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है और वो ज्यादा एक्साइटिंग लगती है।
तो जब हम जायंट्स की दुनिया में हैं तो सिर्फ बड़ा कहने से काम नहीं चलता, हमें चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। और यहीं पर काम आते हैं सुपरलेटिव्स, यानी तुलना की सबसे ऊंची डिग्री। इसे समझने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, फास्ट, ये सिर्फ एक चीज के बारे में बताता है। दूसरा, फास्टर, ये 2 चीजों को कंपेयर करता है। और तीसरा, फास्टेस्ट, ये बताता है कि 3 या उससे ज्यादा चीजों में कौन सबसे तेज है। ये प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है। तो रूल बहुत सिंपल है। 2 चीजों की तुलना करनी हो तो शब्द के आखिर में ER लगाइए या उससे पहले मोर लगाइए, जैसे क्लेवरर या मोर डिफिकल्ट। और अगर 3 या उससे ज्यादा की तुलना करनी हो तो EST या मोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे सिंपलेस्ट या मोस्ट डिफिकल्ट। तो अब तक हमने कितने सारे कमाल के टूल्स सीख लिए, नए शब्द, कंपैरिजंस, ग्रामर। तो अब बारी है इन सबको इस्तेमाल करने की, अपनी इमेजिनेशन को दौड़ाने की। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, अगर कोई एक सुबह उठे और खुद को बोनो की दुनिया में पाए, तब वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताएगा? क्या वो इन नए शब्दों, तुलनाओं और कहानी कहने के तरीकों का इस्तेमाल करके एक नई एडवेंचर स्टोरी बना सकता है? सोचने वाली बात है ना?